पूर्व विधायक ललित फरसवाण ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दूर दूर से आए बीमार व तीमारदारों से बातचीत कर अस्पताल में आ रही समस्याएं जानी। अस्पताल की अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को जानने के बाद उन्होंने सभी समस्याओं के निवारण हेतु MOIC से बातचीत की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व विधायक ने अस्पताल में स्टाफ की उपस्थिति भी जांची और CMO से हुई फोन वार्ता में अनुपस्थित चिकित्सकों पर कार्यवाही करने की मांग की। यहाँ पर पहुँचे तो हमको बहुत सारी अनियमितताएं यहाँ पर दिखी। सबसे पहले तो यहाँ पर महिला डॉक्टर नहीं थी। जब महिला डॉक्टर के चैम्बर में पता करा, हमने एक पेशेंट को लेके गए तो यहाँ पर महिला डॉक्टर की शिनाख्त नहीं हो पाई। और जब जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं वहाँ पर भी जब गए अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए, तो वहाँ पता लगा कि घेटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उनको यहाँ पर अटैच कर रखा। तो इतनी बड़ी खामियाजी यहाँ पर हमको दिखने को मिल रहा है। और जब अन्य भवनों के निरीक्षण में गए, अन्य डॉक्टरों के पास जाने की कोशिश करी, तो पता लगा यहाँ पर 6-7 संविदा में डॉक्टरों की नियुक्ति करी है। पिछले 1-1.5 महीने से उन डॉक्टरों को यहाँ पर अता पता नहीं है। तो ये जो हमारे साथ इस डबल इंजन की सरकार के द्वारा पक्षपात करा जा रहा है, कत्यूर के क्षेत्र के साथ पक्षपात करा जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जब हमारे साथ ही ऐसे दिखने को यहाँ पर मिल रहा है, तो आम जनमानस जब अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ पर पहुँचती होगी तो शायद उनके दर्द को तो ये लोग बयां भी नहीं होने देते होंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो और ऐसे डॉक्टर जो गैर जिम्मेदाराना हो, जिनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, जिनको यहाँ पर कहा गया हो कि आप अपनी ड्यूटी करिए, पिछले 1-1.5 महीने से अस्पताल से नदारत हैं। मेरी जिलाधिकारी महोदय से भी बात हुई, CMO महोदय से भी बात हुई। CMO महोदय ने कहा कि मैं आपके वैष्णो देवी गया हूँ और यहीं से मैंने सचिव R राजेश जी से भी बात करी। उन्होंने कहा मैं भारत सरकार की मीटिंग में हूँ, फिर भी उन्होंने मेरी बात को सुना। लेकिन फिर भी मुझको वही लगता है कि ढाक के 3 बात हमारा कहा तो कुछ लगेगा नहीं। लेकिन मैं डबल इंजन की सरकार से गुजारिश करता हूँ और उनके बड़े जो यहाँ के लोग हैं, जिनको मुख्यमंत्री अपना बहुत दाहिना अंग मानता है, अगर बैजनाथ स्वास्थ्य केंद्र की हालत को सुधारना है तो कम से कम यहाँ पर डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति हो, महिला डॉक्टर की नियमित नियुक्ति हो और साफ सफाई पर विशेष ध्यान इस अस्पताल के अंतर्गत दिया जाए। तभी बाहर से आने वाला जो तीमारदार है, बाहर से आने वाला जो मरीज है, तब यहाँ से अपनी जाँच कराकर जो है संतुष्ट होकर यहाँ से जा सकता है। यही हम चाहते हैं। स्वास्थ्य केंद्र का आज हम लोग अपने टेस्ट कराने आए थे। टेस्ट कराने के बाद यहाँ पर पता लगा ना तो यहाँ पर डॉक्टर हैं, न संविदा के डॉक्टरों का यहाँ पता है। और CMO से हमारी बात हुई थी, CMO पता लगा कि वो तो वैष्णो देवी दर्शन करने गए हैं। तो इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को भी बताया कि भैया बहुत सारे डॉक्टरों की बार बार जो है डबल इंजन की सरकार बात करती है, लेकिन जब हालात हॉस्पिटल के देखे तो न यहाँ पर महिला डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, न महिला डॉक्टर यहाँ पर है, जिससे बहुत सारी महिलाओं को जो भी डिलीवरी है या जो दिक्कतें आ रही है, या बागेश्वर जिला मुख्यालय पर डिपेंड रहना पड़ रहा है या फिर अल्मोड़ा रिफर कर दे रहे हैं, कि बहुत हास्यास्पद पर है। और डबल इंजन की सरकार में तो मुख्यमंत्री के सिपह सलाहकार से लेकर मुख्यमंत्री के खासम खास भी इसी क्षेत्र से हैं। फिर भी इस अस्पताल में ऐसी क्या दुश्वारियां हैं कि भाई डॉक्टरों की कमी है, एक्सपर्ट की कमी है, और जो हमारे जो अन्य विभागों में जो तीमारदार हैं उनकी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम बैजनाथ जैसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिस पर चमोली का आधा क्षेत्र है, नारायण पकड़ से लेकर थराली से लेकर देवाल ब्लॉक ग्वालदम का क्षेत्र है या सोमेश्वर का आधा क्षेत्र है, ये सब यहाँ पर निर्भर हैं। और यहाँ पर ही हमारे पास महिला डॉक्टर नहीं है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भैया इस बागेश्वर के स्वास्थ्य महकमे से। और हम चाहते हैं कि भैया आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरें और बैजनाथ में सीधे परमानेंट प्रभारी की नियुक्ति हो, और प्रभारी भी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है घेटी से यहाँ पर जो है अटैच कर रखा है, और यहाँ पर डॉक्टर की भी कमी है। तो ऐसे लोगों की हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं।